जब दो बाघ अफ्रीका पहुंचे तब उन्हें पता चला कि दुनिया में एक विशाल प्राकृतिक बुफे भी है। यहाँ शिकार इतने बड़े हैं कि एक बार में खत्म करना मुश्किल हो जाए। दूर भागते हुए जानवर उन्हें किसी दावत से कम नहीं लगते थे। भैंसों का स्वाद चखने के बाद उनकी नजर अफ्रीका के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक गैंडे पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं तो स्थानीय खासियत का स्वाद भी लिया जाए। दूसरी ओर गैंडा भी हैरान था। बड़े शिकारी उसने पहले भी देखे थे, लेकिन धारियों वाले इन विशाल बिल्लियों से उसका सामना पहली बार हुआ था। सावधानी बरतते हुए उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। आसपास के जानवर भी हैरान थे। जिस गैंडे को सभी घास के मैदान का टैंक मानते थे वह भी दूरी बना रहा था। आखिर ये रहस्यमयी शिकारी कौन थे? कुछ ही देर में बाघों ने शिकार शुरू कर दिया। जिब्रा उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्द ही उनका शिकार बन गए। नए वातावरण और नए शिकारों ने उनकी भूख और भी बढ़ा दी। थोड़े से तालमेल के साथ वे बड़े से बड़े जानवर को भी गिरा सकते थे। पानी पी रहे एक वारतोक को अचानक खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ बिजली की गति से उसकी ओर झपटे और कुछ ही पलों में शिकार खत्म हो गया। बाघों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। ताजे शिकार की यहाँ कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि पेड़ों पर तेंदुओं द्वारा छिपाकर रखे गए शिकार भी उनकी नजरों से नहीं बच पाए। दूर खड़े शुतुरमुर्गों का झुंड ये सब देखकर हैरान था, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ये साधारण तेंदुए नहीं बल्कि उनसे कहीं बड़े और ताकतवर शिकारी हैं, वे अपनी लंबी टांगों के सहारे तेजी से भागने लगे। हालांकि अपनी रफ्तार के लिए मशहूर शुतुरमुर्ग भी बाघों की तेजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। बाघों की मौजूदगी से पूरा घास का मैदान मानो अफरा तफरी में बदल गया था। नदी के किनारे रहने वाले जीव हों या खुले मैदान में घूमने वाले जानवर, कोई भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। जानवरों ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे शिकारियों का सामना करना पड़ेगा। जब बड़े शिकारी सक्रिय होते हैं तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र उनकी मौजूदगी को महसूस करता है, और यदि इतने शक्तिशाली शिकारी किसी नए इलाके में पहुंच जाए तो पूरे जंगल और घास के मैदान का संतुलन बदल सकता है।